नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज हम आपके साथ बात करेंगे हमारे देश के अंदर देशवासियों को कोरोना से बचाते बचाते संघर्ष कर रहे, बलिदान दे रहे डॉक्टरों का जो बलिदान हुआ उसका मजाक और उपहास उड़ाया बाबा रामदेव ने, बाबा व्यापारी बाबा रामदेव ने। और भारत सरकार, मोदी की सरकार प्रेम पत्र लिखती है बाबा रामदेव को कि मजाक मत उड़ाओ। हमारे देश के अंदर डॉक्टरों की योग्यता पर सवाल उठाते हैं बाबा रामदेव। हमारे देश के अंदर जो डॉक्टरों की शहादत हुई उनकी संख्या गलत बताते हैं। पहली कोरोना की लहर जब आई थी, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जिसमें 3.5 लाख डॉक्टर हैं, 748 डॉक्टरों की शहादत हुई थी। और दूसरी लहर में 270 डॉक्टरों की शहादत हो चुकी है और बाबा रामदेव ने 10,000 डॉक्टर बताए। बाबा रामदेव ने देश में अंग्रेजी दवा के औचित्य पर सवाल उठाया। बाबा रामदेव ने कहा कि 2 डोज कोरोना वैक्सीन के लेने के बाद 10,000 लोगों की, डॉक्टरों की जान चली गई, वो देशवासियों का कैसे बचाएंगे। देश में लग रहे कोरोना वैक्सीन के औचित्य पर सवाल उठाया। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ जो सर्टिफिकेट है उसको खारिज कर डाला। हमारे देश और दुनिया में वैज्ञानिक शोध पर सवाल खड़ा कर डाला, डॉक्टरों की योग्यता पर सवाल खड़ा कर डाला। जो हॉस्पिटलों में उपचार करा रहे हॉस्पिटलों के औचित्य को खारिज कर डाला और अपने को देश का, दुनिया का सबसे बड़ा बिना डिग्री का डॉक्टर बता डाला। तो भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार प्रेम पत्र लिखती है। इसी भारत में मणिपुर में पत्रकार किशोर चंद्र और सामाजिक कार्यकर्ता एरेंद्रो फेसबुक पर एक पोस्ट लिखते हैं कि गाय का गोबर और गाय के गौमूत्र से कोरोना का उपचार नहीं हो सकता। तो भारत की मोदी सरकार, संघ परिवार की सरकार के इशारे पर मणिपुर के पुलिस उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बना देती है। देश को खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत रासुका लगाया जाता है। मैं जरा जानना चाह रहा हूं मेरे देशवासियों कि गाय के गोबर खाने से, गाय के गोबर में लेप से क्या सच में कोरोना ठीक हो सकता है क्या? गाय का मूत्र पीने से क्या सच में कोरोना ठीक हो सकता है क्या? और इस वैज्ञानिक युग में यदि पत्रकार ने और इस वैज्ञानिक युग में यदि सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि कोरोना का उपचार गाय के मूत्र और गाय के गोबर से नहीं हो सकता, तो देश के लिए खतरा बता करके रासुका में बंद कर जाता है। और जो हमारे देश के डॉक्टरों की शहादत का मजाक उड़ाता है, डॉक्टरों की शहादत की संख्या गलत बताता है, कोरोना वैक्सीन के औचित्य को खारिज करता है, हॉस्पिटलों के औचित्य को खारिज करता है, वैज्ञानिक शोध पर सवाल खड़े करता है, हमारे देश में उसको एसपीजी सुरक्षा व्यापारी बाबा को दी जाती है। भारत ऐसी दशा में पहुंच चुका है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सुनील बंसल जो पतंजलि में बड़े ओहदे पर थे, दुख और अफसोस की बात है, मैं उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति ईश्वर इस मौके पर दे। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि उनका उपचार क्यों नहीं बाबा रामदेव ने किया और ये सब क्यों हुआ। हमारे देश में जांच के लिए तड़पते इंतजार में लोगों की जान चली गई। हमारे देश के अंदर एम्बुलेंस की इंतजार करते करते लोगों की सड़क पर जान चली गई। बिना दवा के हॉस्पिटल की चौखट पर बेड की इंतजार में हजारों लोगों की जान चली गई। हॉस्पिटल में बेड पर लेटे लेटे हर अपने घर में होम क्वारंटीन रहते हुए ऑक्सीजन के बगैर तड़पते जान चली गई। तो बाबा रामदेव इस समय टूल किट की तरह, आरएसएस बीजेपी के टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। हे भारत के लोगों, दवाई से नहीं बचता इंसान। हे भारत के लोगों, ये डॉक्टरों से नहीं बचता इंसान। हे भारत के लोगों, इन हॉस्पिटलों में नहीं बचता इंसान। हे भारत के लोगों, मत मांगो कोरोना वैक्सीन, इससे नहीं बचता इंसान। ऐसा ये जो है टूल किट है आरएसएस मोहन भागवत का और नरेंद्र मोदी का, और टूल किट के कारण योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश के डॉक्टरों के खिलाफ, हमारे देश के नागरिकों को खड़ा कर रहा है। अंग्रेजी दवा के खिलाफ देश के लोगों में नफरत फैला रहा है, हॉस्पिटलों में लोगों को विमुख करने का काम कर रहा है और षड्यंत्र के तहत
वैक्सीन के लिए भी ये नई हवा खड़ी कर रहा है। कहता है कि जो दो डोज लगाकर 10,000 डॉक्टर अपने को नहीं बचा पाए और इसका पुरस्कार मिला। मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, इसका इनाम मिला मनोहर लाल खट्टर की सरकार 1 लाख कोरोनिल के डोज हरियाणा में बांट रही है। हे मेरे हरियाणा के मित्रों, यदि कोरोना से लोग बचते तो सुनील बंसल जी आज हमारे देश में हमारे बीच में होते, वो स्वर्ग न सिधारे होते। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपको मैं बताता हूं कि खेल देश के साथ क्या हो रहा है। सरकार देश में हॉस्पिटल में बेड नहीं दे पा रही है, ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है, एम्बुलेंस नहीं दे पा रही, जांच नहीं करा पा रही है, दवा नहीं दे पा रही है। इसलिए ऐसा माहौल बना रही है ताकि आप इन सब की डिमांड न करें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो सरकारी कागजों में कोरोना के मामले हैं उनकी संख्या भी लाखों में आ रही है। पहली बार हमारे देश के अंदर बमुश्किल 500 मामले थे और देश में लॉकडाउन किया गया था। 14 करोड़ लोगों को पैदल चलना पड़ा था, 2.5 करोड़ लोगों की रोजगार चला गया, 23 करोड़ लोगों की आमदनी बहुत कम रह गई है। सरकार ने कहा कि पहले लॉकडाउन में मात्र 16 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। सरकार हमारे देश में कोरोना संक्रमण लोगों की संख्या झूठ बोलती है, बगैर ऑक्सीजन के मरे हुए लोगों की संख्या, बगैर दवा उपचार के मरने वालों की संख्या भी झूठ बोलती है। और हमारे देश में कितना आर्थिक नुकसान उसके विषय में झूठ बोलती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार जी की रिपोर्ट है कि 60 लाख करोड़ का नुकसान पहले लॉकडाउन में हुआ, पहली लहर के बीच में हुआ। पहली लहर जब आई और दूसरी लहर के बीच में अप्रैल, मई और जून में भारत की सरकार कह रही कि 20 से 22% हमारी आर्थिक वृद्धि दर बढ़ जाएगी। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार जी का आंकड़ा है, वो कहते हैं कि 5% से ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। भारत में इस 3 महीने में 8.5 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं आपके साथ, हमारे देश के अंदर गाय का गोबर और गाय के मूत्र से कोरोना ठीक नहीं हो सकता। ऐसे बोलने पर हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता को जेल में डाला जाता है। तो जिसने हमारे देश के शहादत देने वाले डॉक्टरों का अपमान किया, हमारे देश में कोरोना वैक्सीन लगने इसका मजाक उड़ाया, जिसने हमारे देश में हॉस्पिटलों की औचित्य को खारिज किया, जिसने हमारे देश और दुनिया के वैज्ञानिक शोध पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, और जिस जाहिल ने अपने को सबसे बड़ा डॉक्टर बताया, जो अपने ही मैनेजर को नहीं बचा पाए, सुनील बंसल को, वो उस व्यक्ति के पर किस प्रकार का मुकदमा मोदी सरकार बताए कि क्या उसको प्रेम पत्र लिखा जाना चाहिए कि उस पर भी देश में बड़ा मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और क्या सच में गाय के गोबर खाने से, इसमें लेप लगाने से, गौ का मूत्र पीने से कोरोना ठीक हो सकता है क्या? यदि नहीं हो सकता है तो किशोर चंद्र और एरेंड्रो सामाजिक कार्यकर्ता दोनों को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। मैं मेरे दोस्तों आपसे बात करना चाहता हूं, पहले लॉकडाउन में देश में 60 लाख करोड़ का नुकसान कराने वाले व्यवस्था पर मोदी पर क्या मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए? मोदी सरकार बताए। पैदल चलते चलते, गाड़ियों से कुचल करके, रेल से कट करके, भूख से मरने वाले, पुलिस की लाठियों से मरने वाले 800 से ज्यादा लोगों की हत्या का मुकदमा किस पर चलाया जाना चाहिए? ये मोदी सरकार बताए। मैं जरा जानना चाहता हूं मोदी सरकार से, 23 करोड़ लोगों की रोजी रोटी आमदनी छीनने पर, जिनकी आमदनी कम कर दी गई है, उसके लिए क्या सजा दी जानी चाहिए? और मैं कहना चाहता हूं कि ऑक्सीजन के इंतजार में जो बेड में मर गए, उनकी हत्या का मुकदमा, जो हॉस्पिटलों के बाहर चौखट पे मर गए बेड के इंतजार में, जो बिना दवा के मर गए, जो सड़कों पर एम्बुलेंस के इंतजार में मर गए, जांच के इंतजार में मर गए, उनका मुकदमा किस पर दर्ज है? मैं प्यारे देशवासियों आपसे अपील करता हूं, खास करके भारत के एक एक गांव के प्रधान से मैं अपील करता हूं, इस समय हम सब लोगों को मानवता के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और अपील मैं यह करता हूं, आपके गांव में जो व्यक्ति भी कोरोना की जांच की इंतजार करते करते जांच की तरफ टीम आए और इंतजार में कोरोना से मर गया और सरकार के आंकड़ों में दर्ज नहीं है, उसकी हत्या का मुकदमा, जांच न करने का मुकदमा आप सरकार पर दर्ज कराएं। उसके लिए अपने इलाके के पुलिस थाने में या आपके यहाँ पटवारी व्यवस्था, वहां शिकायत दर्ज कराएं। जो गंभीर बीमार होने के बाद एम्बुलेंस की इंतजार करते करते मर गया, उसकी हत्या का मुकदमा, एम्बुलेंस टाइम से नहीं पहुंची और जान चली गई, उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज कराएं। जो हॉस्पिटल के बाहर चौखट पर
इंतजार में मर गए, बेड के इंतजार में, उनकी हत्या का मुकदमा सरकार पर दर्ज कराएं। और जो ऑक्सीजन की इंतजार में बेड पर जान गंवा चुके हैं और जो लोग अपने घरों में होम क्वारंटीन में बगैर ऑक्सीजन के मर गए, उनकी हत्या का मुकदमा सरकार पर दर्ज कराएं। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये नालायक सरकार हमारे देश के लोगों की जांच नहीं करा पा रही है, न विदेश से आया हुआ कोरोना रोक पाई, न देश में जांच करा पा रही है, न टीके लगवा पा रही है, न एम्बुलेंस लोगों को भेज पा रही है, न हॉस्पिटल में इलाज करा पा रही है, न ऑक्सीजन दे पा रही है। और मरने के बाद भी हमारे देश में अंतिम दाह संस्कार का, जैसे दवा का कालाबाजारी है, अंतिम दाह संस्कार की सामग्री की भी कालाबाजारी करा रही है। और मैं आपसे अपील करता हूं, जो हजारों हजार लोग दाह संस्कार के बगैर, जिन्होंने नदियों में, जिनको कुत्ते चील कौवे खा रहे हैं, उन लोगों के विषय में भी अंतिम संस्कार से वंचित किया हिंदुओं को, उसका मुकदमा भी दर्ज कराएं। और जिन हजारों हजार हिंदू के परिजनों ने वहां पर कब्र बना दी है नदियों के किनारे, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि वह सब भी मुकदमा दर्ज कराएं, कि ताकि पता लग सके हकीकत में आंकड़े कितने। मैं आंकड़े फिर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 403 विधायक, जो विधायक बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में वेदांता तक इलाज करा सकते हैं, 2.5% विधायकों की जान जा चुकी है। 2.5% विधायक मर सकते हैं, तो आम जनता की कितनी शहादत हुई होगी, ये बात भी आपको सोचनी और समझनी पड़ेगी। सरकार देश के अंदर बगैर ऑक्सीजन के मरने वालों का, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब पिछली बार था तब तबलीगी जमात के मामले, बाकी मामले अलग अलग दर्ज थे। मैं अपील करता हूं आप सब लोगों से भी, और भारत सरकार, राज्य सरकार भी अलग अलग रिपोर्ट बनाए। वो कितने लोग हैं जो जांच की इंतजार में कोरोना से मर गए, वो कितने लोग हैं जो सड़क पर एम्बुलेंस की इंतजार में दम तोड़ गए, वो कितने लोग हैं, वो कौन कौन लोग हैं जो हॉस्पिटलों में चौखट पर बगैर बेड के इंतजार में मर गए, और वो कितने कौन से लोग हैं जो अपने घरों के बिस्तर से लेकर के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के इंतजार में मर गए। ये रिपोर्ट भी जारी होनी चाहिए एक एक चीज की। और फिर मैं आप सब लोगों से कहना अपील करता हूं, आपको अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। और हिफाजत करने के लिए हमारे देश में पीएम केयर का गठन किया गया था, और पीएम केयर के माध्यम से देश भर में जो वेंटिलेटर हैं, उनमें बड़ी संख्या में तो नकली है और खराब है, और जो थोड़ा बहुत अगर है भी कहीं पहुंचे हुए, तो उनको चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है। हमारे देश का पैसा कोरोना से लड़ने के लिए जो आ रहा है, वो पीएम केयर में प्रधानमंत्री और उनका गिरोह कहां ठिकाने लगा रहा है, ये किसी को जानकारी नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि पत्रकार जिसने गोबर और गौमूत्र पर सवाल खड़ा किया, ऐसे कोरोना ठीक नहीं होता, उनकी रिहाई के लिए, और बाबा रामदेव जो हमारे देश में कोरोना वैक्सीन, हमारे देश में उपचार, डॉक्टर, दवा, हॉस्पिटल, इन सब के औचित्य को खारिज करता है, इस पर देशद्रोह के मुकदमे की मांग करने को लेकर के और एसपी सुरक्षा हटाने के लिए हम सब लोग एकजुट हो। इसके साथ में मैं अपनी बात को इस उम्मीद के साथ में अंत करता हूं कि आप सब लोग इस बात को दूर दूर तक पहुंचाएंगे, और प्रत्येक गांव का, ग्राम पंचायत का प्रधान, चुनाव प्रधान से अपील करता हूं, आप अपने अपने गांव की हर तरीके से जो मौत हुई है उसका आंकड़ा जरूर पुलिस के पास एक एक का अलग अलग दर्ज कराएंगे। और मैं इसके साथ अपील करता हूं, हमारा पेज है वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स, मैं उम्मीद करता हूं आप उसमें जुड़ करके ये पूरे आंकड़े हम तक, क्योंकि हमारे मित्र हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिक जी, उनके साथ मेरी बात हुई है। सरकार के आंकड़े जो झूठे हैं, इनको खारिज करने के लिए हम लोगों को अगर कुछ करना पड़ेगा, तो उसकी पैरवी हमारे गांव, भारत के ग्राम प्रधान देश है, और मैं ग्राम प्रधानों से अपील करता हूं कि इसमें आपकी अहम भूमिका रहेगी। आप हमारी बात को सुने और बाकी सब लोगों तक भी शेयर करें, और जिस तरीके की शिकायत दर्ज कराने की हमने बात की, उसको अमल करेंगे। इस उम्मीद के साथ में मैं आपसे अपील करता हूं, 6 महीने हमारे किसान आंदोलन को होने लग गए हैं, और इस बीच में बड़ी शहादत किसानों की हुई है, हमारे देश के अंदर कुछ नहीं बचा पाया। मैं अपील करता हूं, इस काले कानून को नरेंद्र मोदी की सरकार जल्दी वापस ले। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।